Chase by Dallas, make it hurt. What's up guys, my name is Tanish and welcome back to the channel. तो आज की वीडियो में बात करेंगे लिविंग इन आयरलैंड वर्सेस यूके, इन अदर वर्ड्स लिविंग इन आयरलैंड वर्सेस लिविंग इन द यूके की। अब सीन क्या है कि जब भी माइग्रेशन की बात आती है, राइट, स्पेसिफिकली इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पे दो ऑब्वियस चॉइसेस आती हैं, राइट। फर्स्ट वन इज़ आयरलैंड एंड सेकेंड वन इज़ द यूके। तो क्वेश्चन ये आता है कि यार लिविंग इन आयरलैंड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लिविंग इन द यूके की, या फिर लिविंग इन यूके ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लिविंग इन आयरलैंड के। तो इफ़ यू आर लाइक मी, आप डेफिनेटली इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जैसे कि एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, सैलरी में डिफरेंस क्या है, एक्सपेंसेस कैसे हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं तो आई विल कवर इट इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल, बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1 विच इज़ एजुकेशन। अब आयरलैंड में एजुकेशन कैसी है ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में ऑलरेडी कई बार कवर किया हुआ है, तो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑलरेडी माइट बी अवेयर ऑफ इट बाय नाउ। बाकी नटशेल में अगर मैं बोलूँ तो आयरलैंड में मास्टर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो इट्स 1 ईयर इन ड्यूरेशन। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी कॉलेज से कर रहे हो, जैसे कि नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, DBS, ग्रिफिथ कॉलेज, ट्रिनिटी, वहाँ पे भी 1 साल की है। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जैसे कि UCD हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक हो गया, गॉलवे की यूनिवर्सिटी हो गई, तो भी 1 साल की मास्टर्स है। एंड ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस डोमेन में कर रहे हो, राइट। आप साइबर सिक्योरिटी में करो 1 ईयर ऑफ मास्टर्स, आप डेटा साइंस में करो 1 ईयर्स ऑफ मास्टर्स, आप क्लाउड कंप्यूटिंग में करो तो भी 1 साल की मास्टर्स है, फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। मैं बैचलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप मास्टर्स यूके से करते हो तो वो 2 साल की है। अब क्योंकि आपकी ड्यूरेशन चेंज हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ीस भी चेंज हो जाएगी, राइट। अगर आप आयरलैंड में 9-10 लाख रुपए के अंदर अंदर आप मास्टर्स कर लेते हो तो वहाँ पे आपको नेचुरली, और ये कॉलेज की फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, आयरलैंड में, तो आपको यूके में जो है वो ऑब्वियसली 15 लाख 20 लाख के आसपास आपकी फ़ीस 2 साल की मास्टर्स की चली जाएगी, राइट। वंस अगैन कॉलेज में हाई और टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग और कॉलेज की रैंकिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो है वो कोर्स की फ़ीस बढ़ती जाएगी। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आयरलैंड में 1 साल की ड्यूरेशन है और यूके में जो है वो 2 साल की ड्यूरेशन है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके, राइट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर करूंगा एक्सप्लिसिट नंबर्स दे के, परसेंटेज वाइज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और बाकी उन सब के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में पुट करूंगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि यार एक्सपेंसिव दोनों में से कौन सी जगह है, राइट। एक लोकल न्यूज़पेपर है आयरलैंड में विच इज़ कॉल्ड एज आयरिश टाइम्स, उसके अंदर जनवरी 21 को एक आर्टिकल आया था विच एक्सप्लिसिटली सेज दैट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉट नॉर्दर्न आइलैंड्स, आयरलैंड जो है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न आइलैंड्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूके एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विच इज़ आयरलैंड, ठीक है ना। दैट इज़ द 16th मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव, ठीक है। अभी इसमें मैं रेंट और इन सब की बात नहीं कर रहा, अगर मैं एक्सप्लिसिटली रेंट के बारे में आपको बताऊं तो आयरलैंड इज़ 11th मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड, और यानी कि यूरोप में ही सिर्फ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही सिर्फ आयरलैंड रैंक्स नंबर 4। इन्फ्लेशन वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड वेरी हाई, बाइंग पावर इन आयरलैंड, लाइक अगर आपको घर खरीदना है, रेंट करना है, वेरी वेरी हाई। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आयरलैंड में इट्स टॉप ऑफ द चार्ट्स, बहुत ही महंगा है, राइट। अब ऑब्वियसली आपकी डेमोग्राफिक्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। आयरलैंड में सिर्फ और सिर्फ डबलिन नहीं है, राइट। कॉर्क इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव दैन डबलिन, लिमरिक इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव दैन कॉर्क, तो बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉस्ट्स आ जाते हैं। मगर मैं ओवरऑल अगर आपको आयरलैंड के बारे में बताऊँ तो आयरलैंड इज़ सुपर एक्सपेंसिव, तो मेक अ नोट ऑफ दैट। इनफैक्ट मैं आपको टॉप 20 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस की अगर लिस्ट दिखाऊँ तो उसमें आयरलैंड आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली देख पाओगे कि इट्स रैंक 16, और इस पूरी लिस्ट में US नहीं है, UK नहीं है। तो आप अपने आप ही आइडिया लगा सकते हो कि यार एक बार के लिए ना US में रहना ज़्यादा बेटर है या ज़्यादा चीप है, इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड में रहना, या UK में रहना इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड में रहना। तो अब ये थोड़ी सी बोरिंग फिगर्स, बोरिंग नंबर्स तो हो गए, लेकिन अगर मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन को एक कॉन्टेक्स्ट में पुट करूँ, राइट, कि जस्ट एक नॉर्मली मुझे ये बताया जाए कि यार नॉर्मल दूध, ब्रेड, अंडे, 2 कोर्स 3 कोर्स मील की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आयरलैंड में डिनर करने बाहर जाता हूँ एज अपोज टू यूके में, तो क्या फ़र्क पड़ता। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो जहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो है, यहाँ पे परसेंटेजेस ग्रीन एंड रेड में है, मोस्टली रेड में है। तो बेसिकली ग्रीन वो है जहाँ पे आयरलैंड इज़ इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू यूके, और जो मेजरली जो सारे रेड है दोज आर द प्लेसेस वहाँ पे आयरलैंड इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द यूके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कपल हो या 2 दोस्त हो या 2 कोई भी लोग, अगर आप डिनर करने जा रहे हो प्रॉपर 3 कोर्स मील एक मिड साइज रेस्टोरेंट, मिड रेंज रेस्टोरेंट में,
तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज जो आपका बिल आएगा इट इज़ सॉर्ट ऑफ 65 टू 70 यूरोज़ के बीच में ऑन एन एवरेज। यहाँ पे 66 यूरोज़ एंड 50 सेंट्स की फिगर ली हुई है। और वही चीज़ अगर आप यूके में करो विच इज़ लेस दैन 60 यूरोज़। अगर आप मैकडोनल्ड से थोड़ा सा फास्ट फूड खाना चाहते हो, वहाँ पे ये देख लो, वहाँ पे 8.5 यूरो का है आयरलैंड में एंड 7 यूरोज़ एंड 14 सेंट्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6 पाउंड्स का आपको वहाँ पे एक मील या हैम्पर मिल जाएगा यूके में। तो काफ़ी जगह पे डिफरेंसेस है, लेकिन अगर आप मेन आपको जगह पे लेके चलता हूँ विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप मंथली पास बनवाते हो, बेसिकली मंथली पास ये होता है कि आप बस में, ट्रेन्स में, इधर उधर जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर पाओ और आपको एवरी सिंगल डे टिकट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े एक ही बार। खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप मंथली पास आयरलैंड में बनवाते हो तो इट्स ऑन एन एवरेज 110 यूरो, वर्सेस अगर आप मंथली पास यूके में बनवाते हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो 77 यूरोज़ है, राइट। और अगर आप इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करो तो 65 पाउंड्स वर्सेस 92 पाउंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप एवरी सिंगल मंथ पास बनवा रहे हो, जैसे कि आपकी मास्टर्स मान लो 1 साल की है, 12 मंथ्स की है, तो ये जो डिफरेंस है इसका जो मंथली पास का जो डिफरेंस है टाइम्स 12 कर लो, राइट। तो धीरे धीरे करके अगर आप ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड ऑन करते जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आयरलैंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द यूके। बाकी जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है वो आता है रेंट का, राइट। तो यहाँ पे भी इसी टेबल के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेंट पर मंथ इन आयरलैंड एज अपोज टू रेंट पर मंथ इन द यूके, राइट। ऑब्वियसली जगह की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि अगर आप सिटी सेंटर के पास रह रहे हो तो इट विल प्रोबेबली बी मोर एक्सपेंसिव। अदरवाइज अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर आउटस्कर्ट्स वगैरह में रह रहे हो तो थोड़ा सा जनरली सस्ते घर पड़ जाते हैं, राइट। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम अपार्टमेंट। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए आयरलैंड और यूके के अंदर, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज आयरलैंड में आपको कुछ 1200 समथिंग यूरोस का सिटी सेंटर में 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है, विच इज़ करेक्ट। 1200 ऑन एन एवरेज इज करेक्ट, विच इज़ ऑन अ लोअर साइड, राइट। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो 1400, 1500, 1600 यूरो पर मंथ सिटी सेंटर में 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेके रह रहे हैं आयरलैंड में। वर्सेस अगर आप ये चीज़ यूके में कन्वर्ट करो यूरोज़ में ही, अगर आप सेम क्वांटिटी में अगर आप इसको नाप तोल थोड़ा सा किया जाए तो दैट इज़ 900 टू 950 यूरोज़ पर मंथ फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट। वही चीज़ अगर आप सिटी सेंटर में देखोगे फॉर 3 बेडरूम अपार्टमेंट तो दिस इज़ 1486, अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरो पकड़ के चलो इन यूके एंड अप्रॉक्सीमेटली 2000 यूरोज़ इन आयरलैंड। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं आपको एक दूसरा टेबल दिखाता हूँ जहाँ पे आयरलैंड, यूके और थोड़े से अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का कंपैरिजन है फॉर बेसिक थिंग्स लाइक ब्रेड एंड कोक एंड स्टफ लाइक दैट। तो आपको वहाँ से एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि आयरलैंड अगर एक्सपेंसिव है तो कितने लेवल का एक्सपेंसिव है, राइट। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सब चीज़ों का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो फील फ्री टू चेक दम आउट। नाउ मूविंग ऑन टू दिस टेबल, अगर आप नॉर्मली कोका कोला का कैन लेते हो तो दैट इज 75 सेंट्स इन आयरलैंड। अब ये भी डिपेंड करता है, टू बी ऑनेस्ट आपको 1.5 यूरो में 3 मिल जाएंगे। 1 यूरो 50 सेंट्स में आपको 330 ml के कैन जो है वो कोका कोला के मिल जाएंगे इन आयरलैंड, बट 1 पाउंड के आपको 3 मिल जाएंगे इन यूके फॉर श्योर। ये मैंने पर्सनली खरीदे हुए हैं तो आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। मगर अगर आप इस टेबल के हिसाब से देखो तो 75 सेंट्स फॉर 1 एंड सॉर्ट ऑफ 60 सेंट्स इन द यूके फॉर 1 कैन। बाकी वंस अगेन इस टेबल को अगर आप थोड़ा सा नीचे करते करते देखते जाओगे तो बियर के प्राइसेस में डिफरेंस, बिग मैक, वंस अगेन मैकडोनल्ड्स के प्राइसेस में डिफरेंस, सबवे के प्राइसेस में, डोमिनोज के प्राइसेस में, अल्कोहल के प्राइसेस में काफ़ी सारा डिफरेंस है। बाकी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा दे रखा है कि अगर आपको आने वाले टाइम में अपने लिए कार खरीदनी हो तो उसमें कितना डिफरेंस आएगा। थोड़ी सी लग्जरी अगर आपको खुद आईफोन खरीदना हो, राइट, लेटेस्ट आईफोन 13 के प्राइसेस यहाँ पे दे रखे हैं वर्सेस यूके में, राइट। तो ऑब्वियसली टैक्सिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज यू गेट द आइडिया कि आयरलैंड इज़ अ लॉट मोर एक्सपेंसिव दैन द यूके, राइट। चाहे वो लिविंग हो जाए, चाहे वो रेंटल हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मगर अब जब एक्सपेंसेस की बात आती है तो हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन अब इसके बाद एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, तो यार सैलरीज़ का क्या, राइट। अगर 1% आयरलैंड ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो होपफुली सैलरीज भी आयरलैंड में थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। वेल, नॉट नेसेसरली, लेट्स सी। अब आयरलैंड की सैलरीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मीडियन की तरफ चलूँ, क्योंकि आयरलैंड में एवरेज कुछ नहीं है, राइट। डिफरेंट जॉब रोल्स, डिफरेंट कंपनीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस में सैलरीज देती है। आई गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो XYZ कंपनी में, मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ XYZ कंपनी में, एग्जैक्टली सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस लेवल, को चांसेस हैं कि आपको मान लो 35,000 यूरोज़ का पैकेज मिले और मेरे को 38,000 का पैकेज मिले, और हमारे किसी क्लासमेट को 44,000 का पैकेज मिले, राइट। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एक फिक्स्ड रेंज नहीं है एक पर्टिकुलर जॉब रोल की, एक पर्टिकुलर कंपनी पे, राइट। तो इस वजह से मैं एवरेज नहीं लूँगा, क्योंकि स्क्यूनेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको मीडियन एक बताता हूँ। जनरली आयरलैंड के अंदर जो सैलरीज हैं दैट रेंज फ्रॉम 30,000 यूरोज़ टू 35,000 यूरोज़ ऑन अ नॉट सो लोअर लेवल, मीडियम लेवल तक,
राइट। वर्सेज अगर सेम चीज़ आप यूके में देखो तो यूके में इट्स 31,285, 31,000 पाउंड्स पकड़ लो ऑन एन एवरेज, राइट। यहाँ पर भी डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जॉब कहाँ मिली है, राइट। लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको लंदन में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पाउंड्स का पैकेज मिलेगा, एज अपोज टू अगर आप नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूके रह रहे हो या साउथ वेस्ट ऑफ यूके रह रहे हो या नॉर्दर्न आइलैंड्स रह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज जो मीडियन सैलरीज हैं आयरलैंड की, इट्स बिटवीन 30 to 35,000 यूरोज, नॉट पाउंड्स, वर्सेज जो मीडियन सैलरी यूके की है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31,500 पाउंड्स के आसपास। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि यार ये तो बिफोर टैक्स सैलरी है, चाहे जितनी भी हो, लेट्स टेक अ नंबर 40,000, राइट, 40,000 पाउंड्स एंड 40,000 यूरोज। ये सैलरी जो है वो बिफोर टैक्स है। टैक्सिंग कैसे चलती है? आफ्टर टैक्स मेरे हैंड में कितना आएगा पर मंथ, कितनी सैलरी मेरे पास आएगी? सो लेट्स फाइंड आउट। तो जब सैलरी कैलकुलेटर्स की बात आती है तो वैसे तो काफ़ी सारे अलग अलग सैलरी कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। बाकी जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ पे अगर आप सैलरी विच इज़ 40,000 यूरोज फॉर दैट मैटर एक बार के लिए अगर आप एंटर करो, अपना स्टेटस सेलेक्ट करो, ऑब्वियसली सिंगल हो तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, मैरिड हो तो टैक्स रेट कम हो जाता है। अगर आपके कोई चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, सो ऑन एंड सो ऑन, तो आपको टैक्स में और ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, आपके टैक्स क्रेडिट्स बढ़ जाते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। बाकी यहाँ पे मैं जस्ट नॉर्मल एक जनरल केस के बारे में बात करता हूँ विच इज़ सिंगल, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप अपनी एज सेलेक्ट करो, एज के हिसाब से थोड़ी सी रिबेट्स हैं। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल विल फॉल अंडर द ब्रैकेट ऑफ लेस दैन 66 एज एज ग्रुप। और इसके बाद अगर आप गो प्रेस करोगे इन 2022, क्योंकि यहाँ पे नए टैक्स रेट्स आए हैं, सो ईयरली सैलरी इज़ 40,000 यूरोज, ठीक है, दैट इज़ बिफोर टैक्स। आपको टोटल टैक्स कितना देना है वो यहाँ पे इस टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन है। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, अगर आफ्टर टैक्स आपके पास ऑन एन एवरेज पूरे साल में कितने पैसे बचे आयरलैंड में, दैट इज़ इक्वल टू 32,072 यूरोज, 32,072 यूरोज टैक्स हटा देने के बाद, राइट। अगर आप वही चीज़ को मंथली देखो तो 40,000 डिवाइड बाई 12 इट इज़ इक्वल टू 33.33। अब ये जो है 3333.33, ये जो है ये आपकी बिफोर टैक्स है, इस पर टैक्स लगेगा आगे। अब आपके पास जो है वो टेक होम सैलरी टैक्स देने के बाद आती है 2672। अब आपको इसमें पूरा कैलकुलेट करना है कि यार अगर आपके पास 2600 यूरो टैक्स कटने के बाद आ रहे हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो यही चीज़ अगर आप 40,000 पाउंड्स यूके में अर्न कर रहे हो तो दिस वुड बी 30,523 आफ्टर टैक्स, राइट। और अगर आप इसको मंथली में देखो तो 2550 पाउंड के आसपास, राइट। ऑब्वियसली पाउंड जो है वो थोड़ा सा महंगा है यूरो से, तो अगर आप इसको यूरोज़ में कन्वर्ट करो तो वहाँ पे आपको 2600 यूरो मिल रहे थे आयरलैंड में, वर्सेज अगर आप 2500 पाउंड्स को अगर आप यूरोज़ में कन्वर्ट करो तो सॉर्ट ऑफ 3,000 यूरोज़ के आसपास कुछ कॉस्ट आपकी पड़ती है। तो अब किस कंट्री में सैलरी ज़्यादा है, किस कंट्री में सैलरी कम है, किस कंट्री के एक्सपेंसेस अच्छे हैं, बुरे हैं, सो ऑन एंड सो ऑन, आई लीव दैट अप टू यू। बाकी बहुत सारी पर्सनल सिचुएशंस पे, पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंट्री चूज़ करो, राइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं थोड़े से ऐसे केसेस लूँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा कंट्री ज़्यादा बेटर रहेगा। बट बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पॉइंट विच इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि आयरलैंड मार्केट और यूके मार्केट आर सॉर्ट ऑफ कंपेरेबल, राइट। अगर आप आयरलैंड को देखो दैट इज़ अ टेक्निकल मार्केट, अगर आप यूके को देखो दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्निकल मार्केट। यूके में ऑब्वियसली थोड़े से और डोमेन्स हैं, लेकिन अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, टेक बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो आप आयरलैंड में भी आ सकते हो, आप यूके में भी जा सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके पास आपका रियल्टर बैकग्राउंड है एंड सिविल बैकग्राउंड है एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बैकग्राउंड है तो यूके इज़ फार बेटर दैन आयरलैंड उस केस में, राइट। दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यूके में बहुत सारी कंपनीज़ है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। अगर आप नॉर्मली इंडीड पे, लिंक्डइन पे या अपनी किसी भी अपने अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप किसी से भी पूछोगे, किसी से भी कंसल्ट करोगे तो यूके में देर आर अ लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू आयरलैंड। थोड़ी सी छोटी मार्केट है आयरलैंड, अगर आप यूके से कंपेयर करो तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि बिल्कुल भी नहीं है, राइट। मगर आयरलैंड का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे फिर अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो आप यहाँ पे आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा, वर्सेज यूके में जो है वो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है टू गेट अ जॉब। बाकी लेकिन अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको सैलरीज भी ज़्यादा मिलेंगी, स्टफ लाइक दैट। कौन सी कंट्री आपको डिसाइड करनी है, आई लीव दैट अप टू यू। मुझे भी एक बार कमेंट्स में बताना, लेट एवरीबडी नो। बाकी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, ये पूरी वीडियो देखने के बाद या आसपास इधर उधर रिसर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार मेरे लिए कौन सी मार्केट बढ़िया है। मैं अभी इंडिया में हूँ या मैं अभी बांग्लादेश में हूँ, मैं अभी दुबई में हूँ, मैं इधर से यूरोप मूव करना चाह रहा हूँ, मैं कौन सी जगह जाऊँ, मैं आयरलैंड आऊँ या मैं यूके जाऊँ, राइट। तो कुछ जेनेरिक केसेस मैं यहाँ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप
अपने करियर की स्टार्टिंग स्टेज पर है, राइट, कॉर्पोरेट लैडर में थोड़ा ऊपर नहीं है, अपने करियर की स्टार्टिंग स्टेजेस में है, वहाँ पर आपको एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, राइट, आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब मार्केट में एंटर करूँ, स्टेप इन करूँ, तो आप वहाँ पे आयरलैंड ले सकते हो। रीज़न भी कि आयरलैंड में 1 साल की मास्टर्स है और यूके में 2 साल की मास्टर्स है। वीज़ा वाइज अगर मैं देखूँ तो वीज़ा वाइज एक्जैक्टली दोनों सेम है, वीज़ा की आपको टेंशन लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेकंड केस, अगर आपकी पॉकेट थोड़ी सी टाइट है, अगर आपका बजट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है और आप कम से कम पैसे खर्च करना चाहते हो, तो देखो आयरलैंड का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपकी पढ़ाई सस्ते में होने के पूरे पूरे चांसेस है। यूके में थोड़े से आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 साल की मास्टर्स है, मगर एट द सेम टाइम आयरलैंड में जितने पैसे आप रेंट में दोगे उतने पैसे आप वहाँ पे बचा सकते हो अगर आप स्किलफुली और स्ट्रेटेजिकली पैसे खर्च करो। ग्रोसरीज वहाँ पे सस्ती हैं, अगर आप फ़ोन टॉपअप कराते हो वो वहाँ पे सस्ता है रिलेटिवली, वाईफाई के चार्जेस सस्ते हैं, यूटिलिटीज़, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब वहाँ पे सस्ता है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो लाइक आई विल लीव दिस अप टू यू कि आप वन शॉट में अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप 1 साल की मास्टर्स आयरलैंड में ले सकते हो। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट अपना मल्टीपल टाइम्स बचाना चाहते हो तो यूके इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अगर आप मैरिड हो, अगर आप लिटरली अपनी सेटलमेंट का सोच रहे हो, तो आई वुड प्रॉबली रेकमेंड यू टू गो टू यूके रादर दैन आयरलैंड। आयरलैंड इज़ गुड फॉर कि आप आओ, अपना थोड़ा सा जॉब करो, पढ़ाई करो, एक्सपीरियंस लो एंड देन फाइनली मूव ऑन टू यूके, राइट। यूके बहुत बड़ी मार्केट है, वो कल्चरली साउंड है, ठीक है। अगर आप लाइक इंडियन खाने पीने के शौकीन हो, वहाँ पे लाइक फूड, अपना रिलीजन, सब कुछ अच्छा खासा है, राइट। आयरलैंड में नाइट लाइफ नहीं है, तो आयरलैंड में बेसिकली इन्जॉयमेंट, राइट, सिर्फ और सिर्फ जॉब सारी चीज़ें नहीं होती, उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो यूके में काफ़ी ज़्यादा है एज अपोज टू आयरलैंड। सेटलमेंट के लिए लाइक आने वाले टाइम में अगर आप नेचुरलाइजेशन का सोच रहे हो, यूके इज़ वेरी वेरी पावरफुल, तो आप यूके की तरफ डेफिनेटली डाइवर्ट हो सकते हैं। फोर्थ एंड फाइनल केस, अगर आप बस इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाह रहे हो, अगर आप इंडिया से हो या एशियन किसी भी कंट्री से हो और आप थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाह रहे हो कि यार मैं बस बाहर जाऊँ, अच्छी जगह से पढ़ाई करूँ, थोड़े से यूरोज़ में इनकम क्रिएट करूँ, थोड़ा सा अपनी जॉब एक्सपीरियंस लूँ एंड देन आई वांट टू मूव बैक टू इंडिया, आई वांट टू मूव बैक टू दुबई, आई वांट टू मूव बैक टू पाकिस्तान, आई वांट टू मूव बैक टू योर ओन होम कंट्री, देन आप डेफिनेटली आयरलैंड आ सकते हो, ठीक है ना। आयरलैंड इज़ वेरी वेरी वेलकमिंग, आप आओ, अच्छा खासा आपको जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा, यू हैव अ गुड सैलरी हेयर, जो है आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हो एंड फाइनली आपका गोल अगर ये है कि आई हैव टू मूव बैक टू योर ओन होम कंट्री, देन आयरलैंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू। तो बस यार, आज की वीडियो का यही एजेंडा था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।